जैसे जैसे ईस्टर सप्ताह आता है और जाता है, साल दर साल मसीह के क्रूस के प्रति उदासीन हो जाना बहुत आसान है। हालांकि वो रंग रंजित और क्रूर था। हम कहानी जानते हैं, यीशु मरे, वो फिर से जी उठे। लेकिन क्या आपने कभी इस सब के अन्याय को महसूस करने के बारे में सोचा है? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्दोष व्यक्ति यीशु को दोषी ठहराया गया। दोषी व्यक्ति बरअब्बा मुक्त हो गया। रोमी राज्यपाल पोंटियस पिलातुस ने क्रोधित भीड़ से यीशु के बारे में यही कहा। बाइबल में लिखा यूहन्ना 18:38 में, मुझे उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाने का आधार नहीं मिलता। वास्तव में पिलातुस ने यीशु को 3 बार निर्दोष घोषित किया, फिर भी वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। एक चौंकाने वाली विडंबना यह थी कि उन्होंने यीशु के बजाय बरअब्बा को चुना। एक अपराधी था और जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसे पीटा गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। हत्यारे को मुक्त कर दिया गया। जो बात हमें अंदर तक झंझोर देनी चाहिए वो ये है कि यीशु ने प्रतिरोध नहीं किया। बाइबल में लिखा है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 23 और 24 वचन में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु ने क्रूरता को सहन किया, स्वयं को पिता को सौंप दिया और अपने शरीर में तुम्हारे और मेरे पापों को सहा। उन्होंने न केवल उस भीड़ के हाथों एक अविश्वसनीय अन्याय सहा, बल्कि उन्होंने आपके न्याय, आपके परिणामों को भी सहा, और उन्होंने ये स्वेच्छा से किया। यही क्रूस का अपमान है। इतिहास में इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। इससे ज्यादा घृणित कोई अन्याय नहीं है, इससे ज्यादा अनुचित कोई प्रेम नहीं है। इससे समझें, इतिहास का सबसे बुरा अन्याय भी अनुग्रह का सबसे बड़ा कार्य था। उन्होंने आपका स्थान लिया, इसलिए नहीं कि आप इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि वो आपके बिना अनंत काल नहीं जी सकते थे। यही प्रेम है और यही परमेश्वर का ताजा वचन है।